अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार किस्म की खीर जो सिर्फ़ और सिर्फ 2 लीटर दूध से तैयार होगी। इसकी तैयारी इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 अदद देगची और उसमें शामिल करेंगे 4 कप पानी। 4 कप पानी डाल लेना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 1 कप चावल जो है मैंने भिगो कर रख दिए थे। तकरीबन आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने उनका पानी जो है वो बिल्कुल निकाल दिया है और इन चावलों को मैंने इस गर्म पानी में शामिल कर लिए। ये 4 कप पानी मैंने रखा था 1 कप चावलों में। जब चावल इसमें पानी में पकना शुरू हो जाएंगे तो हमने इसको 2-2 मिनट के बाद हिलाना है और चावलों को हमने मुकम्मल तौर पर पका लेना है। चावल जब मुकम्मल तौर पर खिल जाए, पक जाए और पानी जो है वो पक कर तकरीबन 1/4 रह जाए तो हमने चावलों का चूल्हा बंद कर देना है और चावलों को एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर हमने लेना है 1 अदद देगची में 2 किलो दूध और इस 2 किलो में से हमने 1 कप ठंडा दूध बाहर निकाल लेना है। बाकी दूध को हमने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। साथ ही साथ जो चावल हमने ठंडे होने के लिए रखेंगे उन चावलों को हम डाल लेंगे एक ब्लेंडर में और ब्लेंडर में डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे कि जो हमारे चावल है वो बिल्कुल भी साबुत ना रहे। फिर इस पकते हुए दूध में हमने इस चावलों के मेज़ों को डाल देना है और डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारे जो चावल हैं उसकी गुठलियाँ ना बने। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने दरमियानी आंच पर चावल डालने के बाद दूध को पकाना है ताकि जो चावल है वो अच्छी तरह पक जाए, मिक्स हो जाए। फिर हमने ब्लेंडर में 1 कप दूध डालना है। तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें खुश्क दूध के शामिल करने हैं। खुश्क दूध आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। मिल्क पाउडर हमने यूज़ करना है 3 चम्मच और साथ ही साथ मैंने 6 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं। मेरे पास छोटी ब्रेड थी तो मैंने 6 स्लाइसेस लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो आप 4 स्लाइसेस इनफ है इसके। आपने ये ब्रेड इसमें शामिल करनी है और आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग आपने अच्छी तरह से करनी है कि ब्रेड के जो पीसेस हैं वो बड़े ना रहें, वरना ये खीर में आपके जो पीसेस हैं वो साबुत नज़र आएंगे। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद आपने इस मेज़े को रख देना है। दूध में चावल आपके पकते रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। हमने एक पैन में डाल लेनी है 1 से 1.5 प्याली चीनी। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप 1.5 प्याली चीनी ले लें और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 प्याली चीनी ले लें। और पैन में डालने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देना और मुसलसल इस तरह से हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और मेल्ट होने के बाद जो है वो चीनी अपना जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन करना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस पॉइंट पे बड़ा ध्यान रखना है, इसको हिलाते रहना है क्योंकि चीनी जो है वो बड़ी जल्दी डार्क ब्राउन हो जाती है। तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए और अपना कलर जो है वो गोल्डन से ब्राउन कलर कर ले, लाइट ब्राउन कलर हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना और ये जो चीनी आपने मेल्ट की है, कैरमलाइज़ की है, इस चीनी को आपने उस जो दूध में हमने चावल डाल के पकाए हैं उसमें शामिल कर देना है। ये बड़ा प्यारा कलर देती है आपकी खीर को और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। कैरमलाइज़ चीनी डालने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। फिर आपने वो अमेज़ा जो ब्रेड का बना कर रखा था मिल्क पाउडर का और ब्रेड का, वो आपने इसमें शामिल करना है और शामिल करने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना। आपने इसको हिलाते रहना और तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट इसको फिर मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और जब आपको लगे कि जो हमारी खीर है उसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई है तो आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो छोटे छोटे काट कर इसमें शामिल कर देने हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं आपने डाले, थोड़े से आपने गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 2 मिनट पकाना है। फिर आपने चूल्हा बंद करने से पहले तकरीबन आधा चम्मच वनीला एसेंस शामिल कर देना है अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर आपको वनीला एसेंस नहीं पसंद तो आप इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें वनीला एसेंस तकरीबन आधा चम्मच शामिल किया। मज़ेदार खीर हमारी तैयार है। इसको बाउल में निकाल लीजिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत मज़ेदार खीर बनती है। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी प्यारी सी शेफ़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।